उन्होंने कहा ये चिटा गुजर लाते हैं पाकिस्तान से और ये हथियार जो हैं वो भी पाकिस्तान से लाते हैं। तो उन्होंने तो टोटली जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट अटैक कर दिया, जिससे कि पूरे गुज्जर समाज के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए हैं। चंद्र प्रकाश गंगा का कहना है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं गुजर समाज को, वो लोग जो है वो चिट्टे को सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। ये बिजनेस करवा रहे हैं, चिट्टे का व्यापार करवा रहे हैं, और ये सपोर्टर पीछे से बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं चंद्र प्रकाश गंगा जी को ना थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ। हम्म, वो अपडेट ये है हम्म, कि ये वो गुजर समाज है जिसके आज हाई कोर्ट जज है। हम्म, ये वो गुजर समाज है जिसके सेशन जज है। हम्म, ये वो गुजर समाज है जिसके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी बिहार की, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। ये वो गुजर समाज है जिसके टॉप के सर्जन हैं, हम्म, टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, टॉप के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। ये वो गुजर समाज है जिसके यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं। आप कैसे, रूबन भाई, एक ब्रश हाथ में पकड़ के पूरी कम्युनिटी को आप पेंट कर देंगे कि पूरी कम्युनिटी चिटा बेच रही है, पूरी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान से हथियार ला रही है? मैंने आपको कहा ना कि कोई शिविर अटेंड करना चाहिए चंद्र प्रकाश गंगा जी को, कहीं जाना चाहिए नागपुर में, कोई महीने 2 महीने या 6 महीने का कोई कोर्स अटेंड करना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, हम्म। पब्लिक में कैसे बोलना है। आप मुझे बताइए क्या सीखेंगे जो नए लोग हैं? इनसे तो नफरत ही सीख सकते हैं ना, ऐसे पॉलिटिशियन से। हम चंद्र प्रकाश गंगा के भड़काऊ बयान से जिस तरह से उसने डायरेक्टली जो है वो गुजर समाज को टारगेट किया है, आप लोग जानते हैं कि गुजर समाज के लोग परेशान हैं, और जो एक सामाजिक कारकुन हैं वो भी परेशान हैं। कहीं ना कहीं गुजर समाज को लगातार जम्मू रीजन के अंदर जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील। इनसे जानते हैं कि लगातार इनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं, जिस तरह से चंद्र प्रकाश गंगा का जो है वो बयान आया है, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से गुजर समाज को टारगेट किया है, डायरेक्टली बोल दिया है कि जितने भी ओजीडब्ल्यू हैं, चाहे वो टेररिस्ट हैं, ये सब जो काम है ये गुजर समाज के लोग करते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है आप भी गुजरों को बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, गुज्जर एक देशभक्त कौम है, उनको चंद्र प्रकाश गंगा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक चंद्र प्रकाश गंगा जो हैं वो एक काफ़ी सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम्म, और अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देखें, इस किस्म के भड़काऊ बयान और नफ़रत की जो सियासत है वो करते रहते हैं। अगर आप इससे थोड़ा पीछे चलें, जब रसाना में एक शर्मनाक वाक़या हुआ था, वहाँ पे भी एक ट्राइबल माइनर बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई, जुल्म और बर्बरियत हुई, उस वक़्त भी चंद्र प्रकाश गंगा जी ने ऑब्जेक्शनेबल बातें की थी। इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के ये मंत्री थे और इनको अपनी मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उनके साथ चौधरी लाल सिंह की भी नौकरी जो है वो ख़त्म हो गई थी। और इनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें अच्छी खासी तादाद गुजरों की भी है और तेली बरादरी की भी है। जब भी वो अपने मुंह से कोई लफ्ज़ निकालें, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स तो नहीं इससे हर्ट हो रहे हैं। जहाँ तक चिट्टे का ताल्लुक है, मनशियात का ताल्लुक है, ड्रग्स का ताल्लुक है, वो कह सकते थे कि हाँ जी, मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ गुज्जर समुदाय को कि भाई ये जो लड़के भटक चुके हैं, जो गलत रास्ते पे हैं, वो इस गलत रास्ते को छोड़ दें। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट अटैक कर दिया। उन्होंने कहा ये चिटा गुजर लाते हैं पाकिस्तान से और ये हथियार जो हैं वो भी पाकिस्तान से लाते हैं। तो उन्होंने तो टोटली जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट अटैक कर दिया, जिससे कि पूरे गुज्जर समाज के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए हैं। एक इतने सीनियर लीडर को, जिसको इतना मैसिव मैंडेट है विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनको इस किस्म का भड़काऊ भाषण और एक स्पेसिफिकली एक देशभक्त कम्युनिटी को टारगेट करना, ये उनसे तवक्को नहीं था। शायद हमने सोचा कि अब मैच्योरिटी उनमें आ गई होगी,
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको खेला और जिस तरह से उन्होंने कम्युनिटी को टारगेट किया, इससे ये पता चलता है कि उनकी सोच में कोई तब्दीली आई नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पोलराइजेशन का माहौल, जिसे कहते हैं, उन्होंने तैयार कर दिया। अब देखिए, नौजवान लोग जो हैं वो सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, भड़काऊ भाषण चल रहे हैं। चंद्र प्रकाश गंगा का कहना है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं गुजर समाज को, वो लोग जो है वो चिट्टे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिजनेस करवा रहे हैं, चिट्टे का व्यापार करवा रहे हैं, और ये सपोर्टर पीछे से बोल रहे हैं। और सपोर्टर कौन है? जो लोग उस मुद्दे को उछाल रहे हैं कि गुजर समाज को उन्होंने टारगेट किया, वरना उनका कहना है कि जो पीछे से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं वो जो है वो उनके पीछे बैठे हुए हैं। जब भी इन पे कोई बार होता है, गुजरों का नाम लिया जाता है, तो वो लोग बोलते हैं पीछे बड़े बड़े लोग बैठे हुए। सबसे बड़ी बात है, मैं चंद्र प्रकाश गंगा जी को ना थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ। वो अपडेट ये है कि ये वो गुजर समाज है जिसके आज हाई कोर्ट जज है। ये वो गुजर समाज है जिसके सेशन जज है। ये वो गुजर समाज है जिसके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी बिहार की, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। ये वो गुजर समाज है जिसके टॉप के सर्जन हैं, टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, टॉप के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। ये वो गुजर समाज है जिसके यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं। आप कैसे, रूबन भाई, एक ब्रश हाथ में पकड़ के पूरी कम्युनिटी को आप पेंट कर देंगे कि पूरी कम्युनिटी चिटा बेच रही है, पूरी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान से हथियार ला रही है? मैंने आपको कहा ना कि कोई शिविर अटेंड करना चाहिए चंद्र प्रकाश गंगा जी को, कहीं जाना चाहिए नागपुर में, कोई महीने 2 महीने या 6 महीने का कोई कोर्स अटेंड करना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पब्लिक में कैसे बोलना है। आप मुझे बताइए क्या सीखेंगे जो नए लोग हैं? इनसे तो नफरत ही सीख सकते हैं ना, ऐसे पॉलिटिशियन से। हम जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि अमन हो, भाईचारा हो, लेकिन अगर आप चंद्र प्रकाश गंगा जी का बयान सुने, उससे तो नफरत की बदबू आती है। मुझे लगता है उनके ऊपर अभी वो हैंगओवर जो रसाना वाला है ना, कि जब उनकी नौकरी गई थी एज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर, मुझे लगता है अभी उस हैंगओवर से वो बाहर नहीं निकले, तो उनको बाहर आना चाहिए। अब हम 2025 में हैं, ठीक है, अभी असेंबली का सेशन हुआ, तो रूबन भाई आपने कोई परफॉर्मेंस देखी चंद्र प्रकाश गंगा जी की इस सेशन में? किसी जनहित के इशू के ऊपर आपने इनको बोलते हुए सुना? मैंने तो नहीं सुना इनको। हाँ, सुना क्या हमने, जो इनकी ये नफरत और भड़काऊ वाला जो भाषण है, ये मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अगर ये चीज़ ये कहते कि हाँ जी, जो ब्लैक शीप्स हैं गुज्जर कम्युनिटी में, मैं उसके खिलाफ हूँ, तो मैं इनको लीडर मानता, मैं इनको स्टेट्समैन मानता। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने पूरी कम्युनिटी को ही बदनाम कर दिया, आपने पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स आपने हर्ट कर दिए। देखिए, डाकू, चोर, क्रिमिनल, चिट्टेबाज हर कम्युनिटी में है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए ना, सारी एफआईआर निकाल दीजिए चिट्टे की, एनडीपीएस की। क्या वो सिर्फ गुजरों के खिलाफ ही है एनडीपीएस की एफआईआर? इतने ट्रायल चल रहे हैं एनडीपीएस के, निकालिए रिकॉर्ड, हम चले फिर उसके ऊपर बहस करते हैं कि कितने कितने लोगों के खिलाफ है। क्या इसमें कोई हिंदू नहीं है? क्या इसमें कोई और समुदाय के लोग नहीं है? आप किस तरह, ये मुझे समझ नहीं आती कि इतने बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन अभी भी वो, इनकी जो मानसिकता है कि नफरत फैलानी है, पोलराइजेशन करनी है, सिलेक्टिवली किसी कम्युनिटी को, समुदाय को टारगेट करना है, इनके जहन से ये बातें जा ही नहीं सकती। और यही इनका पॉलिटिकल प्लैंक है, इसी के ऊपर ये इलेक्शन लड़ते हैं। और अल्टीमेटली, आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा जिस पर उसने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक वीडियो इलेक्शन से 2 दिन पहले एक वायरल हुआ था, शायद आपने देखा नहीं हुआ। उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि जम्मू को लग, कश्मीर को लग बांटेंगे, ये सब चीज़ें देखने को मिली। मैंने आपको कहा, उनसे कोई प्यार की, मोहब्बत की, कोई जोड़ने की बात आप सुनेंगे कभी उनसे? कभी नहीं सुनेंगे। अब मैं देख रहा हूँ उनकी जो वीडियोस 1-2 आ रही हैं, अब थोड़ा सा ये जो परिवर्तन आ रहा है, अभी और परिवर्तन आप देखेंगे, ठीक है। अभी उनका टीकाकरण भी दिल्ली वाले करेंगे, ठीक है, कि भाई आप किस तरह एक नेशनलिस्ट कम्युनिटी जो है,
जो हमारे बॉर्डर्स की मुहाफ़िज़ है, जिसने हमेशा अपने हाथों में तिरंगा रखा हुआ है, आप उस कम्युनिटी को कह रहे हैं ये पाकिस्तान से चिट्ठा ला रहे हैं, ठीक है। और बहुत बड़ा सवालिया निशान चंद्र प्रकाश गंगा ने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर खड़ा कर दिया है। ये मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं पाकिस्तान से हथियार भी आ रहे हैं, क्या वो कोई एयर ड्रॉपिंग हो रही है या खड्डो खड्ड आ रहे हैं, ठीक है। उनको सोचना चाहिए। वो एक बुजुर्ग नेता है, अब वो कोई 40-35 साल के नेता नहीं है, कोई एबीवीपी के नेता हो या स्टूडेंट नेता हो। वो अब जम्मू कश्मीर के एक भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता है। तो कहते हैं ना, पहले तोल फिर बोल, ठीक है। तो पहले उनको तोलना चाहिए चंद्र प्रकाश गंगा जी को, फिर बोलना चाहिए, ठीक है। मैं तो उनको ये राय नहीं दूंगा, वो तो उनकी अपनी पार्टी है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को उनको कोई 6 महीने का शिविर में भेजना चाहिए, जहाँ पे, और खास तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी के अपने स्पोक्स पर्सन है उनको बात करनी चाहिए। लेकिन ये बीच में ऐसी फायरिंग इनके मुंह से करवाते हैं ताकि माहौल, रियल मुद्दों से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की जाए। रूबन भाई, ये एक सोची समझी साजिश होती है कि जब इनको पता है कि लोग पूछेंगे कि बिजली क्यों नहीं पहुंची, पानी क्यों नहीं पहुंचा, हमें हाउसिंग क्यों नहीं मिली, मारो फ्लैट क्यों नहीं बने 33,000, ठीक है। इन्हीं के लोग कहते थे ना कि हमने गुजराना फ्लैट देने, कि जित जित गुजर की बकरी जा और लाखों गुजर का, ठीक है, ठीक है। शायद वो ज़मीन आइडेंटिफाई नहीं हुई, आपकी बात सही है, तो नहीं तो जितने फ्लैट भी बनना है, ठीक है। तो मैं वही गंगा जी को कह रहा हूँ कि इन्हीं की पार्टी के प्रधान ने कहा था कि जित जित गुजर की बकरी जा और लाखों किसको है, गुजर को, ठीक है। तो गंगा जी, एक तरफ से आपकी पार्टी के प्रधान का ये स्टैंड है, दूसरी तरफ से कहते हैं अब ये सारे पाकिस्तानी हैं। तो भाई पहले फैसला तो ले लो। उसकी वीडियो के बीच परिवर्तन आया, उसने को कहना चेतो बोलूंगी बोलते तो इसलिए रूबन भाई कि ये बेसिकली जम्मू का पीसफुल माहौल जो है ना, उसको खराब करने की एक साजिश है। शकील साहब, आप सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से देखते हैं। जिस तरह से असेंबली के अंदर मारपीट होना, किसी एमएलए को पटका के फेंकना, जहाँ हिंदू मुसलमान पे राजनीति करना, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का एक एमएलए है उस पर हमला हुआ, आप किस तरह से देखते हैं कि जम्मू का माहौल किस तरफ जा रहा है? रूबन भाई, मैं पूरे इस बजट सेशन को ना बड़े ध्यान से देखा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले इस सेशन में, इसी तरह की असेंबली सेशन में शेख अब्दुर्रहमान होते थे, अच्छा। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता होते थे, मुजफ्फर हुसैन बेग होते थे, मुफ्ती सैयद होते थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब होते थे, बड़े बड़े कद्दावर लोग, मीर सैफुल्ला, यूसुफ तारिगामी, ये बड़े बेहतरीन लोग हैं। जब ये असेंबली में मौलाना अपने अताउल्लाह सोहरावर्दी, ये बड़े स्टालवर्ड्स लोग थे, मतलब बात करते थे, असेंबली हिलती थी, असेंबली की दीवारें हिलती थी, ठीक है। ये तो असेंबली ऐसे लग रही है जैसे कोई नूरा कुश्ती हो रही थी। ये साढ़े ग्राएं छिंज होंदे नी, छिंज च फिर भी किश डिसिपलिन होंदा, इत्थे ते मिगी लब्भे नहीं किश डिसिपलिन भाई। जेह्ड़े जिहदे मूंह च नंद पूरा लिया पूरा नंद लिया ने, ठीक है, जिहदे मूंह च जे किश आया ओह् बोली दित्ता। सिक्खना केह् साढ़े जागतें इंदे कोला, केह् सिक्खना तुस मिगी दस्सो, क्या क्या गाल कड्ढी इ'नें, ठीक। कोई लोकें दे मुद्दे चुक्कने आस्तै असें भेजेआ है, इन्नी देर बाद साढ़े चुनाव होए, असें मेद ही कोई गंगा होर कोई गल्ल करङन कि गंगा कि'यां साफ करनी है, एह् ते गुजरें दे पिच्छे पेई है, ठीक है। बाकी जेह्ड़े तुस दिक्खो, जेह्ड़े लीडर, पक्खे तोड़ी ओड़े ने असैंबली दे, माइकां तोड़ी ओड़ियां, मेज तोड़ी ओड़े, कुदा नुकसान कीता इ'नें, लोकें दा, साढ़े पैसे न, साढ़े टैक्स पेयर्स दा पैसा है, ठीक है। लेकिन जम्मू शहर च 350 दुकान खोली दारू दी, शराब दी, उहदे उप्पर साढ़े 28 एमएलए जेह्ड़े, जिनें लोकें आखेआ कि नल्ले ने, जोकर न, लोकें आखेआ, सुना दे तुस सोशल मीडिया उप्पर कि भाई ये नल्ले न, जोकर न, उहदे उप्पर ते गल्ल नहीं करदे, मतलब अनइम्प्लायमेंट उप्पर गल्ल नहीं करदे। साढ़े जेह्ड़े सीनियर सिटीजन्स, क्या उ'नें पेंशन थ्होआ दी है, उहदे उप्पर गल्ल नहीं करदे। क्या सनासर दी रोड पक्की होई,
क्या डुडू बसंतगढ़ पक्की सड़क पुज्जी, ठीक है, क्या लोकें गी ओह् जेह्ड़ा आवास दे जेह्ड़े इ'नें वादे कीते दे, क्या ओह् लोकें दे घर बने पक्के जां नेईं बने, क्या रोजगार मिलेआ जां नेईं मिलेआ, ओह्दे उप्पर कोई तुसें डिबेट सुनी? ओह् आखदे जम्मू कश्मीर सरकार करना गै नहीं चाहती। दिक्खो मैं तुसें असैंबली च ते इ'यो गल्लां होनियां चाहिदियां, लेकिन होया केह् असैंबली च, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर ते दूए पास्से जय श्री राम। ओह् भाई एह् कोई धार्मिक मंडल थोड़ी हा, ठीक है, ओह् भाई असैंबली ऐ, इत्थै लोकें दी गल्ल करो, लोकें दे मुद्दें दी गल्ल करो, लोकें दे राइट्स दी गल्ल करो। इक बिल पेश कीते दा हा इत्थै साढ़े MLA बनाल ने, उ'नें आखेआ जम्मू च जिन्नियां अनऑथोराइज 14-15 कलोनियां जेह्ड़ियां रेही गेदियां उ'नें रेगुलराइज करो। तुसें सुनेआ कि ओह्दे उप्पर कोई डिस्कशन होई? असें सुनी निं। इत्थै ओह् बी इक बिल पेश होया, वहीद पराने होरें कीता कि भाई जिंदे जिंदे कोल स्टेट लैंड है उसी जम्मू कश्मीर सरकार जेह्की ऐ रेगुलराइज करे। कोई ओह्दे उप्पर बहस होनी चाहिदी, कोई चर्चा होनी चाहिदी, कोई हाँ। अच्छा कन्नै होर सुनो मजेदार गल्ल, इक सवाल दा जवाब आया, 82,000 लोग जेह्के न जेह्ड़े जम्मू कश्मीर दे नेईं न, उ'नें डोमिसाइल मिली गेआ, क्या एह्दे उप्पर चर्चा नहीं होनी चाहिदी रूबन भाई? होया कि छड़ी मां भैन होई ऐ, छड़ी गाल चली इक दूए उप्पर, ठीक है। एह् कड्डियां कुसी गालां? तुसें दिक्खेआ, सारें दिक्खेआ, मैं हून केह् दस्सां, सारें लोकें दिक्खेआ ना, ठीक है। ते मैं तुसें साढ़े बच्चें, मेरी भैनां, मेरे भ्राऽ माता, केह् सिक्खना केह् इं'दे गल्ला? इ'नें अस आखने लॉ मेकर्स, लेकिन एह् ते बनी गे लॉ ब्रेकर, ठीक है। केह् सिक्खना इं'दे गल्ला तुस मिगी दस्सो रूबन भाई? उप्परा हून नमां एह् जेह्ड़ा पटाका चलाया चंद्र प्रकाश गंगा होरें, ठीक है, एह् ते लोकें गी लड़ाने दे चक्कर च, ते एह् ते जम्मू च फसाद कराने दे चक्कर च न। तुस दिक्खो स्हेई, विजयपुर दे किश जवान जेह्के सड़कें उप्पर नारे ला दे न गंगा हुंदी हक्क च ते तालब चौधरी दे खलाफ, ठीक है। एह्दा मतलब एह् है कि लोकें दे सेंटीमेंट भड़काओ, रियल इशूज़ दे उप्पर उं'दी अटैंशन डाइवर्ट करो, ते बस एह् हिंदू मुसलमान कराओ, चिट्टा कराओ, गां मंझ बोवाइन स्मगलिंग, बस एह्दे च गै लोकें गी वाड़ियै रक्खो, ते अपने फुलकी अपने रोटियां सेकी जाओ, ते कमल पे मोर लगाई जाओ, तो बस जिंदाबाद। ये हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील थे। चंद्र प्रकाश गंगा के भड़काऊ बयान में पूरे जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल समाज परेशान है, और तमाम जो गुजर बकरवाल समाज के बारे में जानकारी रखते हैं उन तमाम लोगों ने जो है वो इसे कंडेम किया है कि चंद्र प्रकाश गंगा जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान देते हैं और लोगों का मन जो है वो डाइवर्ट करते हैं कि लोग पूछेंगे कि कितने काम हुए, और वो सब चीज़ें जो है वो आप लोगों ने स्क्रीन पे देखी कि पहली वीडियो जो एक न्यूज़ पोर्टल के ऊपर चली उसमें कुछ और था, एक कल का वीडियो आई है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है। हम उम्मीद करेंगे कि गुजर बकरवाल समाज अगर परेशान है, तमाम लोग गुजर बकरवालों को चाहने वाले परेशान हैं, उन तमाम लोगों की गुजारिश है कि अगर चंद्र प्रकाश गंगा ने गुजर बकरवाल समाज को टारगेट किया है तो उसको शर्म आनी चाहिए कि गुजर बकरवाल समाज आज कहाँ पर है और गुजर बकरवाल समाज क्या कर रहा है और गुजर बकरवाल समाज की पहचान क्या है। ये तमाम बातें जो है वो एक हमारे बड़े वरिष्ठ वकील उनसे हुई हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर साझी कीजिएगा। फिलहाल आप देखते रहें JQ अपडेट।